बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शकील सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब की सबसे बड़ी तहसील कबीरवाला के गांव सरदारपुर में। यहां पे हमें एक कई सौ साल पुरानी रिहायशी कोठी मिली है जिसको सरदार वली मोहम्मद ने तामीर करवाया था। उसके बाद सरदार हक नवाज़ की मलकियत में चली गई, फिर सरदार अला यार हराज की मलकियत में चली गई और अब इस वक्त सरदार अहमद यार हराज की मलकियत में है। सरदार अहमद यार हराज ये साबिक़ ज़िला नाज़िम खानेवाल भी रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं। इस कोठी को बरतानवी दौर में तामीर किया गया था और ये तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी है। हमने आपको दिखाया है किस तरह ये 4 नस्लों में इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन जैसे ये गैर आबाद होती गई कुछ नक्शा बिगड़ने लगा। ये उस दौर में अपना तामीर का एक मास्टर पीस है। इसकी तामीर वाकई बहुत दिलचस्प है और यहाँ के मकामी लोगों का बताना है कि दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं, सैर व तफरीह भी करते हैं और वो इंजीनियर्स जो नक्शा के मुतालिक पढ़ाई करते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर है, वो यहाँ पे आते हैं और अपने नक्शा जात वगैरह की प्रैक्टिस भी करते हैं। इसका टोटल रकबा इस वक्त जिसमें ये कोठी मौजूद है उसका 4 कनाल है और इर्द गिर्द का टोटल रकबा इसका 12 कनाल बनता है। लेकिन इससे पहले जब ये आबाद होती थी उस वक्त इसका रकबा कई मुरब्बे में आ जाता था, लेकिन जैसे गैर आबाद होती गई इसका रकबा कुछ सुकड़ता गया और इर्द गिर्द इसके बागात बना दिए गए। ये इसका मरकज़ी हिस्सा है। इसको बड़ी ही खूबसूरती और बारीक बीनी से तामीर किया गया है। इसमें बनाए गए डिज़ाइन बहुत ही बारीक बीनी से तामीर किए गए हैं और ये तकरीबन उस वक्त के ज़मींदार की सवारियों के लिए बना होगा, क्योंकि इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो खाली है। यहाँ पे शायद सवारियाँ आके रुकती होंगी और इसका जो मुकम्मल नक्शा है वो बहावलपुर में मौजूद नूर महल से मुशाबियत रखता है। आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ जो बड़े बड़े बुर्ज से तामीर किए गए हैं और दरमियान में एक बरामदा बनाया गया है, उसके सामने एक दलान बनाया गया है। अब हम चलते हैं इस बरामदे में और ये आप देख सकते हैं इनके दरवाज़ों के नक्शे। ये दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है और इवन के दीवारों पर भी ये मेहराब नुमा नक्शे बनाए गए हैं और यहाँ से इसका रास्ता बाहर की तरफ खुल रहा है। उन्होंने बताया है कि पीछे की तरफ से सीढ़ी जाती है, आप सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा सकते हैं और इधर से भी मुख्तलिफ मेहराब नुमा नक्शे बनाए गए हैं। और एक ख़ास बात है कि हम जिस भी तारीख़ी जगह पर जाते हैं उनके दरवाज़े और उनके जो बरामदे हैं, दलान हैं, उनके जो हिस्से हैं बाहर निकलने के रास्ते वो सारे मेहराब की तरह बनाए गए हैं। मतलब पिछले ज़माने में कोई सबसे ज़्यादा कोई खूबसूरत डिज़ाइन होता था तो वो मेहराब की तरह था। और यहाँ से सीढ़ियों से हम इसकी जो पिछली साइड है उस तरफ आ गए हैं और इधर भी जो दरवाजे हैं उनको लॉक किया गया है और ये कोई अभी तामीर नहीं किए गए, ये एक पुराने ज़माने का फ़न तामीर है। जाने के लिए पीछे से रास्ता अख्तियार करना पड़ता है और ये इसका दरवाज़ा है और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। और ये जो लोग घूमने आते हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने यहाँ पे शेर व शायरी की हुई है। पाकिस्तानियों की यही ख़ास बात है कि जब भी कोई तारीख़ी जगह पर जाते हैं अपना इश्क प्यार उनकी दीवारों पर लेके चले जाते हैं। ये नाज़रीन इसकी छत है और टूटी हुई भी है, हिल भी रही है। हम इसके चारों तरफ घूमते हैं और इसका मंज़र देखते हैं। और ये इसकी खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं और वैसे जो पिछली हमने आपको जगह दिखाई थी उसमें भी ऐसे ही खिड़कियाँ मौजूद थी। खिड़कियाँ 2 किस्म की होती हैं, मतलब जो पिछले ज़माने में हम जितनी भी देख रहे हैं, एक ये जिसका जो छोटा सा मतलब खाना होता है और दूसरी ये बड़े वाले जिसके जो दरवाज़े टाइप होती है। और ये इसका एक बड़ा सा हिस्सा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या करते होंगे क्योंकि इधर अंदर जाना भी मुश्किल है। ये ऊपर छत पर एक कमरा बनाया गया है। और वैसे तारीख़ी जगह जितनी भी देखें एक कमरे को कई दरवाज़े लगते हैं। ये इसकी खिड़की है, एक दूसरा दरवाज़ा इसको ये लगा हुआ है, फिर उसके साथ एक और खिड़की है, उधर फिर एक खिड़की इधर भी आ जाती है, फिर इधर एक और दरवाज़ा आ जाता है और उसके इर्द गिर्द भी 2 खिड़कियाँ मौजूद हैं। और फिर यहाँ से दिलचस्प जगह खिड़की से हमें ये अंदर नज़र आ रहा है। हम ऐसा करेंगे अभी नीचे जाके आपको ये अंदर का सारा मंजर भी दिखाएंगे। कमाल का डिज़ाइन है ये वाला तो। और ये नाज़रीन सामने आप देख सकते हैं एक कमरा है और उसको कितने ज़्यादा दरवाज़े लग रहे हैं और किस तरह उन्होंने दीवारों के अंदर ही दरवाज़ों की तरह के डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसीलिए इस इमारत को पुराने ज़माने का एक मास्टरपीस कहा जाता है। ये इस छत के हम मगरब वाले हिस्से की तरफ आ गए हैं
और ये जो आप सीमेंट वाला हिस्सा देख रहे हैं, उस वक्त तो सीमेंट मेरे ख्याल में नहीं होता होगा इतना, ये वाला इन्होंने अभी ख़ुद बनाया है। और ये इसका जो बाहर से हम देख रहे थे नूर महल की तरह का है, ये ऊपर छत पे आके इस तरह का मंजर। हम इसके अंदर जाते हैं, इसको एक दरवाज़ा लगा हुआ है और एक खिड़की लगी हुई है और बाकी 2 वैसे खाने बनाए हुए हैं। तकरीबन यहाँ पे भी उन्होंने खिड़की को लकड़ से लगाया होगा, लेकिन अब वक्त के साथ साथ टूट गई है। ये एक डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है और ये अंदर छोटे छोटे खाने बनाए गए हैं। कुछ रखा हुआ होगा क्योंकि पुराना ज़माना तो शायद दिए वगैरह रखे जाते होंगे। और यहाँ से हम बाहर का मंजर देखते हैं, इसका ये सारा इसी इमारत का रकबा है। अब हम बाहर चलते हैं। नाज़रीन, हम घूम रहे हैं और हमें ख़ुद समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से जाके निकलेंगे, किधर जा रहे हैं। और ये इसका वो दलान टाइप हिस्सा है जिसमें मैंने आपको बताया था इसके नीचे शायद सवारियाँ खड़ी होती होंगी उनकी। और ये कुछ टूट फूट का शिकार भी हो गया है। और ये कमाल की जगह, ये 3 जो इन्होंने मीनार की तरह के बनाए हुए हैं। सूरज की रोशनी पड़ रही है तो इसलिए ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे। ये जो टेरेस ऊपर बना हुआ है, ये उस वक्त बड़ा अच्छा मंजर पेश करता होगा। इसके ऊपर खड़े होके आपको इर्द गिर्द का सारा इलाका भी नज़र आ रहा है और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। अब हम चलते हैं वापस और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। नाज़रीन, ये एक और कमरा ऊपर मिला है हमें। ये इसमें कुछ उन्होंने अलमारियाँ बनाई हुई हैं, ये अभी बनी होंगी तकरीबन। और नाज़रीन, ये वही कमरा है जो हमने आपको दूसरी शुमाल वाली साइड से दिखाया है। कोशिश करते हैं आपको अंदर से दिखाने की। बहुत ही बड़ा कमरा है और अगर हम इसको आज के दौर से कंपेयर करें तो यहाँ पे एक पूरा घर तामीर किया जा सकता है डबल और ट्रिपल स्टोरी के साथ। इसकी जो ख़ास चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो हम नीचे जाके आपको दिखाएंगे। इसका अंदाज़ बहुत ही कमाल का अंदर से नज़र आ रहा है। और ख़ास बात यह है कि इसकी जितनी भी छतें हैं उसमें चीर बियार की, असल चीर बियार की लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलते हैं इस बंगले की या कोठी कह लें मशरिक साइड पे। ये इसका दूसरा जो मीनार की तरह, महल की तरह का इसका नक्शा था, ये इसका दूसरा हिस्सा है। ये थोड़ा कम खूबसूरत है बनिस्बत उसके, पर इसमें भी आपको अच्छा लगता है आके क्योंकि इर्द गिर्द का व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें भी वही नक्शा है, मतलब 2 खाने ऐसे हैं जो विदाउट विंडो हैं और एक है जिसमें विंडो लगी हुई है। हम इसको खोल के देखते हैं। पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, कहीं गल ही ना पड़ जाए खोलते हुए। अब चलते हैं इसके जनूबी साइड की तरफ। हम घूमते घूमते इस इमारत के बहुत दूर निकल आए हैं, वापसी भी जाना है। ये खिड़कियां हैं, शूट कर रहे हैं। यहाँ से भी वो कमरा नज़र आ रहा है और ये खिड़कियाँ लगी हुई हैं। तकरीबन इसमें लकड़ी इस्तेमाल की गई है और कब्ज़े वगैरह जो लोहे के हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन इनको ऐसे बनाया गया कि पानी इनके अंदर नहीं जा सकता, मकान के पानी पीछे ही आके रुक जाता है। और ऊपर भी इसकी एक स्टोरी बनाई गई है। इधर कहाँ से चढ़ना है, हम पीछे से जाते हैं। ये तो राख नहीं है। ये देखे जी, अभी हमें कहीं से सीढ़ियाँ नहीं मिल रही थी ऊपर चढ़ने के लिए। शकील साहब ऐसे ही चढ़ गए हैं। चलो जी, वेट चलें, आ जाए ऊपर ऊपर आ जाओ ना। मैं आके हाथ पकड़ता हूँ। अच्छा, अब हम इधर से आ गए हैं लेकिन इसके ऊपर कैसे जाएंगे, चाहे तो फंस गए हम। ये छोटे छोटे खाने बनाए गए हैं। एक दिखने, एक विंडो इधर बनाई गई है, उसके अलावा एक छोटा सा खाना उधर बनाया गया है। इसी तरह 1 2 3 4 5 बनाए गए हैं हर तरफ से। अब इसके ऊपर जाएं आमिर। ओ हेलो, नहीं चढ़े। ये ऊपर की छत का मंज़र है।
मेरे जो साथ दूसरे साथी हैं वो तो नहीं आए, लेकिन मैं ऊपर चढ़ आया हूँ। ये बैठे हैं और ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, बस ग्रिल बनाई गई है साइड से सीमेंट से। और दूसरी ख़ास बात, यहाँ से जो बाहर का माहौल है वो नज़र आता है देसी। ऊपर चढ़ने का मुझे लग रहा है मुझे ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब नीचे चलते हैं। ये सामने कुछ नज़र आ रहा है, दीवार बनी हुई है। अब हम जा रहे हैं वापस। छत तो हमने विज़िट कर ली और ये यहाँ से टूटी हुई है, ध्यान से। ये ना असल में लकड़ लगाई गई है, लकड़ी लगा के उसके ऊपर टाइल्स लगाई गई हैं। और ये आ गई सीढ़ियाँ इसकी। वैसे ये भी डरावनी है, जिस तरह वो घोंसपुर वाली कोठी डरावनी दिखाई थी। अब हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और अंदर का माहौल दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्याह रंग के डब्बे पड़े हैं, ये लोहे के हैं और ये जो दरियाओं और नहरों पे पुल बनाई जाती है उस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चूँकि ये सियासतदानों की है तो फिर ऐसी चीज़ें फिर उनके डेरे पे जाती हैं। ये माल्टे का बाग है ना? नहीं, मौसमी है मेरे ख्याल में। हाँ, ये मौसमी का बाग है। ये बड़ी मज़े का डिज़ाइन है। इस तरफ चलते हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं और अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं। ये वो वाला मंज़र है जो हम आपको ऊपर से दिखा रहे थे। एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरवाज़े लगाए गए। इस कमरे को 10 दरवाज़े लगाए गए हैं और ये एक अंदाज़न मतलब 40 फीट तो ऊंचा होगा। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसकी छत है। मुलाहिज़ा फरमाएं, इस छत में सारी चीर बियार की असल लकड़ी इस्तेमाल की गई है और ये डिज़ाइन भी इसका सादा मगर इंतहाई दिलकश है। और कहीं ना कहीं से ये ख़राबी भी खड़ी है क्योंकि ऊपर से छत हमने आपको दिखाई है टूटी हुई है। और ये नीचे से 10 दरवाजे इसके नीचे मौजूद हैं और हर दरवाज़े के बाद ये वाला डिज़ाइन बनाया गया है। तो नहीं, इसका क्या मकसद होता होगा? ये नीचे से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये तकरीबन इस्तेमाल होता होगा आग जलाने के लिए, उसके बाद ये कुछ चीज़ें रखने के लिए और फिर ऊपर जाते जाएं फिर वही डिज़ाइन बनाया हुआ है, मतलब कुछ रखने के लिए। और ये इसमें अलमारियाँ भी बनाई गई हैं। जो दीवारें इसकी इतनी मोटी हैं ना, 2-2 ढाई फुट इसकी दीवारें मोटी हैं, तो उसमें भी उस दीवार के अंदर ही उन्होंने अलमारी बनाई हुई है दीवार को तराश के। और ये भी इसका एक इंतहाई खूबसूरत हिस्सा है ये वाला। खिड़कियों की तो फिर भरमार है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही उस वक्त ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ होगा। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है यहाँ पे लोगों के बैठने की, खड़े होने की। जिस तरह आजकल आप लोग ड्रामा देख रहे हैं खुदा और मोहब्बत, उसमें जो मर्दाना हिस्सा है कोठी का, उसमें वो सारे सियासतदान लोग बैठे होते हैं और अपनी महफ़िल कर रहे होते हैं। शायद ये भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती होगी। अब हम इसके किसी और कमरे में चलते हैं। जो यहाँ पे चौकीदार हैं उनसे मिलवाते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, किस तरह उन्हें लगता है। उन्होंने यहाँ पे रिहाइश अख्तियार की हुई है, सोते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये यहाँ पे आप रिहाइश अख्तियार की है, गर्मी वगैरह नहीं लगती? नहीं, बहुत ठंडी है कोठी। ठंडी है बहुत? जी केड़ी वजह तो ज़्यादा ठंडी है? बाकी तो गर्मी मकान गर्म हो। एक बार बाग है पिया, इस वजह तो उन्हें पुराने दौर की कोठी है, ना कोई मच्छर है ना कोई मक्खी है। तो सर्दियों में गर्म हो जाती है। हाँ जी थाई। कोई डर वगैरह नहीं लगता? कुछ सही कोई नहीं। कभी कोई मसला तो नहीं है? नहीं का सही का ही नहीं। नाज़रीन, ये हमने आपको यहाँ पे जो चौकीदारी करते हैं उनसे मिलवाया। उन्होंने हमें एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि ये बहुत ही ठंडी है। और वैसे भी हम काफ़ी देर से इसमें डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, हमें भी गर्मी महसूस नहीं हुई। बहुत ठंडी है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इर्द गिर्द बागात हैं और दीवारें बड़ी मोटी हैं, मिट्टी से पुराने ज़माने से बनी हुई है, तो ये बहुत ठंडक देती है और सर्दियों में कुछ गर्माइश भी अख्तियार कर जाती है। नाज़रीन, हमने आपको इसकी कुछ तारीख़ भी बताई है और इस कोठी के बाहर का मंज़र भी दिखाया
दिखाया, अंदर का मंजर भी दिखाया है। मैंने यहाँ पे कभी रिहाइश अख्तियार नहीं की और ना ही पहले यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो इसमें जो रहने वाले लोग हैं जो मुसलसल एक अरसे से यहाँ पे रहते आ रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं और यहाँ पे आपको कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम जुल्फ़कार जी। सर आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के मकामी बंदे हैं, आप अपने देखने वालों को बताएं यहाँ पे इस कोठी के बारे में। कुछ लोग कहाँ से लोग घूमने के लिए आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ बहुत मज़ा करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, इंजीनियर आते हैं। तो हम इधर बहुत भाई अपना खुश होते हैं, लोग आते हैं। और बहुत ठंडी है और रात में बाग शाग है, वो ये बड़ी फ़िज़ा बड़ी प्यारी है, तो बहुत दिलचस्प जगह है ये। तो इनके जो मालिक हैं वो भी यहाँ पे चक्कर लगाते हैं? सरदार साहब भी आते हैं, सरदार अहमद यार साहब भी आते हैं, वो उसके दोस्त भी आते हैं। अब अगले दिनों से बैरल मुल्क से भी कुछ दोस्त आए हुए थे, उन्होंने वीडियो बनाई। इधर बड़ा भी इसके इंजीनियर थे। अच्छा, फॉरेन कंट्री से भी लोग यहाँ पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और बड़े हाई फाई किस्म के यहाँ पे कैमरा से वो अपना काम करते हैं। एक मज़े की बात इन्होंने अभी बताई कि यहाँ पे इंजीनियर्स भी पिछले दिनों आए हैं जो आर्किटेक्चर होते हैं, उन्होंने इसका नक्शा वगैरह बनाया है, फिर भी मुकम्मल नक्शा नहीं तैयार कर सके क्योंकि बड़ा बारीक बीनी से इसका नक्शा बनाया गया है। नाज़रीन, हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कबीरवाला की तहसील में या खानेवाल की हदूद में कोई तारीखी जगह घूमने चाह रहे हैं तो ये जो रिहायशी बंगला है, ये रिहायशी कोठी है, ये एक बेहतरीन जगह रहेगी क्योंकि ये इसमें सारा देहाती एरिया है, बागात हैं और छोटे छोटे जो रास्ते हैं बड़े आपको अच्छा मंजर पेश करते हैं। और जब आप इस कोठी में पहुँचेंगे आपको आज से 150-200 साल पुराना अक्स नज़र आएगा। और यहाँ पर जितने भी सयाह घूमने आते हैं, मैंने रिव्यूज़ चेक किए हैं उनके मैप्स पे, उन्होंने बड़ा अच्छा रिव्यू दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको सैर व सयाह के लिए आप यहाँ पे आके रुक के खाना वगैरह खा सकते हैं, यहाँ पे कोई पिकनिक मना सकते हैं। और जो लोग तारीख से दिलचस्पी रखते हैं, पुराने ज़माने की इमारतों से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त नमूना रहेगा। इसकी बनावट, इसकी मजबूती बहुत ही आला किस्म की है। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और जगह पर भी वीडियो बनाई जाए या इस जगह में आपको इजाफ़ा करना चाहते हैं तो कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।